Hello students, welcome to Mathematical Minds. Today we will do exercise 1.1 class 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 8 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन अब हमें ये बोला गया है कि हमें प्रॉपर्टीज़ जो क्लोजर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और भाई हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करके तब इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो गिवन है उसको हम देखेंगे कि हम उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब साथ साथ में मैं आपको प्रॉपर्टी भी देखो भाई, जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा होगा भाई b प्लस ए के, ठीक है ना, कि a प्लस बी है वो हमारा b प्लस ए होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, हमें -2/3, देखो भाई -2/3 मल्टीप्लाई क्या है भाई 3/5। अब जो ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स हैं हम इनको चेक करेंगे पहले। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पीछे की साइड ले जाएंगे। अब कर लेंगे भाई हम 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, और जो हमारा 5/2 है उसको हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब यूज़ करेंगे भाई, हम देखो इन दोनों में से कोई चीज़ ऐसी है, कोई हमारा रैशनल नंबर ऐसा है जो दोनों में से कॉमन है। देखो 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं भाई यहाँ पर, अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारा a प्लस बी, क्योंकि अगर माइनस कर लेते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ से -3/5 को कॉमन ले रहे हैं भाई। अगर -3/5 को कॉमन ले लेते हैं, अगर ये माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाता है भाई हमारा 2/3, और यहाँ से हमने -3/5 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा हमारा प्लस का 1/6, ठीक है ना। तो अब क्या है भाई हमारा 5/2 एज इट इज़। हमने यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। वो देखो भाई हम बता भी देते हैं यहाँ पर क्या है कि a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई c अगर आता है तो देखो दोनों में b हमारा कॉमन है, तो हम b क्या कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई a प्लस c। देखो सेम थिंग है हमारी ये भी, कि यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो ये बात आप समझ भी सकते हो, और अदरवाइज मैंने मेंशन कर भी दिया। तो देखो a मल्टीप्लाई b प्लस c, सेम प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो हमारा देखो भाई यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम स्टूडेंट क्या हो जाता है हमारा 6। तो हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम लिया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा भाई 2। अब जो 2 आ जाता है उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 2 जा 4, और भाई 1 हमारा क्या आ जाएगा एज इट इज़ +5/2, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा अब हमारा -3/5 मल्टीप्लाई 4 और 1 5/6 प्लस 5/2। अब देखो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि भाई हमारी कट हो रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कट 5 1 जा 5 से कट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाता है हमारा माइनस, अगर हम इसको भी कट करना चाहें 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ जाता है हमारा -1/2 प्लस 5/2। अब देखो हमारा जो एलसीएम है दोनों में सेम है, तो हम 1 + 5 को एज इट इज़ कर देते हैं।
5 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारा आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 की टेबल में क्या 4 आता है भाई, वो किस पे आता है 2 पे। तो देखो यहाँ पर हम जो हमारा आंसर है वो आ जाता है 2 आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में हमने देखो 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी को भाई मेंशन कर रखा है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और मैंने प्रॉपर्टी भी मेंशन कर रखी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट इज 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखो इसमें भी हम ये देखेंगे भाई हम किन दो में से कॉमन निकाल सकते। देखो स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट टर्म पे देखोगे एंड लास्ट टर्म पे तो 2/5 हमारा दोनों में से क्या निकल जाता है, कॉमन हो सकता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि अगर हम ए में बी ऐड कर लें या भाई बी में ए ऐड कर लें, बोथ सेम। ठीक है, तो ये आ जाता है भाई हमारा 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/14, और ये भाई हमारा रह जाता है अलग से। ओके, तो ये रह जाता है हमारा अलग से। अब हमारा देखो क्या आएगा, 2/5 इसमें से और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो उसके लिए जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी भाई, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 2/5 दोनों में से अगर हम कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से बच जाता है भाई हमारा -3/7 और यहाँ से बच जाता है हमारा 1/14। ठीक है, इसको हम कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो 1/2 2 जा 4। अब यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो है भाई हमारी ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है ना, तो ये अगर हम दोनों में से b कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, ये आ जाता है हमारा a प्लस सी। ठीक है ना, ये हमारी हो जाती है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमने इसमें से 2/5 कॉमन निकालना है तो हम अंदर वाले का बाय एलसीएम सॉल्यूशन करेंगे। 7 और 14 की टेबल सेम है भाई, सॉरी 7 की टेबल में 14 आता है, तो दोनों का हमारा क्या आ जाता है एलसीएम 14, वही 7 2 जा 14 2 3 जा 6, माइनस का 6 आ जाता है और ये प्लस का 1, ये आ जाता है भाई -1/4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2/5 मल्टीप्लाई 6 में से 1 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -5/14 एंड 1/4। तो देखो 5 1 जा 5 एंड 2 7 जा 14, तो ये आ जाता स्टूडेंट हमारा -1/7 एंड -1/4। अब देखो अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो 7 हम डायरेक्ट, जब दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे होते तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब हम एलसीएम लेते हैं। तो 7 4 जा 28 मीन्स -4 एंड 4 7 जा 28 -7। तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारा -11/28। तो भाई जो हमारा आंसर है वो आ जाता है -11/28। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 2 ही पार्ट थे और दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि किसी भी पार्ट में फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए सिलेबस की वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।